अस्सलाम वालेकुम सामीन मोहतरम। शार्प न्यू 123 से हाज़िर है आपका अपना अब्बास सैदी। और आज मैं एक छोटा सा ऐसा मज़मून लाया हूँ जिसे आप हर घर का मज़मून कह सकते हैं। वो शख्स हर घर में पाया जाता है, हर मुआशरे के हर घर का एक हिस्सा। मगर अफसोस है कि सामीन मोहतरम, ये मज़मून हर घर के सरबराह का हिस्सा है, हर घर की कहानी है। जहाँ भी ले जाओगे पीछा नहीं छुड़ा पाओगे, क्योंकि बाप के बगैर कोई भी घर नामुकम्मल है। और मैं आज आपसे बाप पर तफसीली गुफ्तगू करूँगा कि ये कौन था, कैसा था, कहाँ से आया था। बहुत ही अछूता मज़मून, और ख़ास कर उनके लिए कि जिनके सर से इस छत का साया छुट गया। उन्हें एहसास होता है कि बाप क्या होता है, कि वो किस किस मौके पर क्या कर गुज़रता है। आई एम एग्री विद यू कि बहुत से लोग ऐसे हैं जिनके घरों के अंदर बाप नहीं, माएँ कंट्रोल करती हैं। लेकिन बुज़ुर्गों का यही कहा सुना है कि बाप बाप ही होता है। सामीन, मैं इसे कंटिन्यू करता हूँ और आपसे रिक्वेस्ट भी करता हूँ कि मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दें प्लीज़। और लिंक आपके सामने है। शार्प न्यू 123 मेरा एक मालूमाती फ़नी चैनल है। और अब फिर अपील है दोबारा कि प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें, एहसान होगा। शुरू करता हूँ। जवानी में इंसान बाप को शक की निगाह से देखता रहता है, जैसे बाप को हमारे मसाइल, तकलीफ़ों या ज़रूरतों का एहसास ही नहीं। ये नए दौर के तकाज़ों को नहीं समझता। कभी कभी हम अपने बाप का मुवाजना भी करना शुरू कर देते हैं। इतनी मेहनत हमारे बाप ने की होती या बचत की होती, कुछ बनाया होता, तो आज हम भी फ़लाँ की तरह आलीशान घर में, गाड़ी में घूम रहे होते। यही सवाल थे, कहाँ हो, कब आओगे, ज़्यादा देर ना करना, जैसे सवालात इंतहाई फ़जूल और फालतू नज़र आते। स्वेटर तो पहना है, कुछ और भी पहन लो, सर्दी बहुत है, ख्याल से निकलना, हालात ठीक नहीं है, जाते हुए सारी राह काल ना सुना करो, यूँ ना किया करो, वो ना किया करो। इंसान सोचता है कि ओल्ड फैशन की वजह से वालिद को बाहर की दुनिया का अंदाज़ा नहीं। अक्सर औलादें अपने बाप को एक ही मेयार पर परखती हैं, घर, गाड़ी, प्लाट, बैंक बैलेंस, कारोबार, और अपनी नाकामियों को बाप के खाते में डालकर खुद सुरखरू हो जाते हैं। हमारे पास भी कुछ होता तो अच्छे स्कूल में पढ़ते, कारोबार करते, इसमें शक नहीं। औलाद के लिए आइडियल भी उनका बाप ही होता है। लेकिन कुछ बातें जवानी में समझ नहीं आती, या हम समझने की कोशिश ही नहीं करते, इसलिए कि हमारे सामने वक्त की ज़रूरत होती है। दुनिया से मुकाबले का
भूत सवार होता है, जिसका एहसास बहुत देर से होता है। बहुत सी औलादें वक्ती महरूमियों का पहला ज़िम्मेदार अपने बाप को करार देकर हर चीज़ से बरियत ज़िम्मा हो जाती हैं। वक्त गुज़र जाता है, अच्छा भी और बुरा भी, और इतनी तेज़ी से गुज़रता है कि इंसान पलक झपकने माज़ी की कहानियों को अपने इर्द गिर्द मंडलाते देखना शुरू कर देता है। जवानी, पढ़ाई, नौकरी, शादी, औलाद और फिर वही स्टेज, वही किरदार जो निभाते हुए हर लम्हा अपने बाप का चेहरा आंखों के सामने आकर बाप की तरह हर सोच, एहसास, फ़िक्र, परेशानी, शर्मिंदगी और अज़ियत को हम पर खोल के रख देता है। बाप की कभी भी बिलावजह खामोशी, कभी पुराने दोस्तों में बेवजह कह कहे, अच्छे कपड़ों को नापसंद करके पुरानों को फ़ख्र से पहनना, खानों में अपनी सादगी पर फ़ख्र करना, कभी कभी सर झुकाए अपने छोटे छोटे कामों में खुद ही गलतियां निकालना। और लेकिन ये हकीकतें जिन पर हर वक्त अयां हो जाती, और वही खुशकिस्मत औलादें हैं। औलाद होते हुए हम समझते हैं कि कभी बग़ैर वजह थकावट के बहाने सरे शाम बत्ती बुझाकर लेट जाना, नज़रें झुकाएं, इंतहाई महवियत से इबादत करना। समझ तो आना शुरू हो जाता है, लेकिन बहुत देर बाद, जब हम खुद रातों को जाग जाग कर दूसरे शहरों में गए बच्चों पर आयतुल कुर्सी के दायरे फूंकते हैं, जब हम सर्दी में वज़ू करते हुए अचानक सोचते हैं, पूछ ही लें बेटा आपके लिए पानी गर्म आता है, जब कब्र की गर्मी में उस एसी की खनक हवा बदन को छूती है, तो पहला एहसास जो दिलो दिमाग में हलचल सी मचाता है, वो कहीं औलाद गर्मी में तो नहीं बैठी। जवान औलाद के मुस्तकबिल, शादियों की फ़िक्र, हज़ार ताने बाने जोड़ता हुआ बाप थक हार कर इबादत में पनाह ढूंढता है। तब याद आता है हमारा बाप ही एक ऐसा हर्फ, एक एक आयत पर रुक रुक कर बच्चों की सलामती, खुशी, बेहतर मुस्तकबिल के लिए दुआएं ही करता होगा। हर नमाज के बाद उठे कपकपाते हाथ अपनी दुआओं को भूल जाते होंगे। हमारी तरह हमारा बाप भी एक एक बच्चे को नमनाक आँखों से अल्लाह की पनाह में देता होगा। सरे शाम कभी कभी कमरे की बत्ती बुझाकर इस फ़िक्र की आग में जलता होगा कि मैंने अपनी औलाद के लिए बहुत कम किया। औलाद को बाप बहुत देर से याद आता है, इतनी देर से कि हम उसे छूने, महसूस करने, उसकी हर तलख़ी, अज़ियत, फ़िक्र का अज़ाला करने से महरूम हो जाते हैं। ये एक अजीब एहसास है जो वक्त के बाद अपनी असल शक्ल में हमें बेचैन ज़रूर करता है, लेकिन ये हकीकतें जिन पर बर वक्त अयां हो जाती हैं, वही खुशकिस्मत औलादें हैं। औलाद होते हुए हम समझते हैं बाप का छोटा झूठा प्यार करना, दिल से लगाना, ये तो बचपन की बातें हैं। बाप बनकर आंखें भीग जाती हैं। पता नहीं बाप ने कितनी दफ़ा दिल ही दिल में हमें छाती से लगाने को बाजू खोले होंगे। प्यार के लिए उसके होंठ तड़पे होंगे और हमारी बेबाक ख्वाहिशों ने उसे ये मौका
नहीं दिया होगा। हम जैसे दरमियाने तबके के सफ़ेद पोश लोगों की हर ख्वाहिश, हर दुआ, हर तमन्ना औलाद से शुरू होकर औलाद पर ही ख़त्म हो जाती है। लेकिन कम ही बाप होंगे जो ये एहसास अपनी औलाद को अपनी ज़िंदगी में दिला सकते हों। ये एक छुपा हुआ मीठा मीठा दर्द है जो बाप अपने साथ ले जाता है। औलाद के लिए बहुत कुछ करके भी कुछ ना कर सकने की एक ख़्वाहिश आखिरी वक्त तक एक बाप को बेचैन रखती है, और ये सब बहुत शिद्दत से महसूस होता है जब हम बाप बनते हैं। बुढ़ापे की दहलीज़ पर कदम रखते हैं तो बाप के दिल का हाल जैसे कुदरत हमारे दिलों में मुंतकिल कर देती है। औलाद अगर बाप के दिल में अपने लिए मोहब्बत को खुली आँखों से वक्त पर देख ले तो शायद उसे यकीन हो जाए कि दुनिया में बाप से ज़्यादा औलाद का कोई दोस्त नहीं होता, कोई दोस्त नहीं होता। मैंने अक्सर बाप को उस जगह से गालियाँ खाकर गुज़रते हुए देखा है, गालियाँ खाकर काम करते हुए देखा है, जहाँ से वो गुज़रना भी पसंद नहीं करता था। सामईन मोहतरम, मैंने बिला वजह ही इस हस्ती की आंखों में आंसू नहीं देखे। मैंने इसको छोटी छोटी ख्वाहिशों के लिए, छोटी छोटी आरजुओं के लिए, उनके नामुकम्मल होने पर उन बेआंसू आंखों में मचलते हुए ख्वाहिशों को अपनी आंखों से देखा है। सामईन मोहतरम, इन्हीं अल्फाज के साथ मैं इसे क्लोज़ करूँगा। मेरी दुआ है कि आज की औलाद अपनी वालिदैन के साथ अच्छा सलूक करे और उन्हें खुश रखने में कामयाब रहे, मगर लगता नहीं। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।